हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करता हूं सब अच्छे रहें। मैं आपका भाई राज चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। आप जो अब देख रहे हैं भगवान की दुआ से, आज मैंने बताया था आपको कि बेसमेंट का स्लैब कास्टिंग था, जो कि ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के और आशीर्वाद से और भगवान की अनुकंपा से फाइनली कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये जो देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मनी सर्विस सेंटर का बेसमेंट का स्लैब कास्टिंग था जो कर रहे हैं। मौसम ही बड़ा मस्त था, सुहाना था। सारे दिन कभी धूप तो कभी छाँव तो कभी बारिश, उसी में धीरे 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 हमने इसको कंप्लीट किया बड़ी शांति से, क्योंकि इतना मौसम बहुत अच्छा था। ये जो आप देख रहे हैं ये मटेरियल पड़ा हुआ था, ये सब कुछ है वहाँ पे, सेंट, एग्रीगेट, सीमेंट वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, पानी वगैरह सब था दोस्तों। और जैसे कि मौसम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मौसम भी अपने आप में बहुत हंसमिजाज, जो कहते हैं हंसमिजाज ही मौसम था दोस्तों। कभी धूप थी तो कभी छाँव थी तो कभी बारिश थी दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इसका स्टेज शटरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था दोस्तों। ये मनी सर्विस सेंटर है जो काम चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले देखा कि ये सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या करना चाहिए। सभी देख रहे हैं कि भाई कोई कमी तो नहीं है, रेनफोर्समेंट में कुछ छोटा उठा हुआ तो नहीं है, कहीं कहीं कोई कवर ब्लॉक्स वगैरह गैप तो नहीं है, कहीं कोई सरिया तो मिस नहीं है। ये सारी चीज़ें सब कुछ देखना चाहिए। और सब लोग हम यही काम करने लगे हुए हैं। सबसे पहले तो इस काम में लगे हुए हैं कि भाई कहीं कोई चीज़ मिस ना हो। तो सभी मिस्त्री लगे हुए हैं चेकिंग करने के लिए। और कहाँ कहाँ पे कवर ब्लॉक्स वगैरह कहीं मिसिंग है तो वो सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। ये जो सभी कर रहे हैं। दूसरा, आप एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए फिटिंग्स पहले ही की जाती है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो उनको भी प्रॉपर तरीके से देख लेना चाहिए। कहीं भी एक छोटी सी गलती भी कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है दोस्तों। तो ये जो सामने देख रहे हैं ये मशीन है जिससे कास्टिंग की जाती है दोस्तों। ये नीचे मिक्सिंग करने के बाद में लोडिंग करके ऊपर मटेरियल को शिफ्ट किया जाता है। ये जनरेटेड होती है, मतलब इंजन से चलती है दोस्तों, और रोप के द्वारा शिफ्टेड करती है मटेरियल को। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हमने पहले ये देखा कि कहीं पे कोई मिश है, तो जो मिशिंग सब चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली कंप्लीट करना। फिर क्लीनिंग का भी विशेष ध्यान रखें कि उसमें, जैसे कि हम क्या है कि बहुत से लोग पीपर वगैरह ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं, या धूल मिट्टी भी है, वाइंडिंग वायर छोड़ देते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को उसमें से कनेक्ट करें, बाहर फेंक दें। जितना हो सके वो बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि उसके जो मटेरियल आता है उसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी मिक्स नहीं आनी चाहिए जो आपस में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ये छोटी चीज़ों का सब लोग ध्यान रखें, मेरा तो सुझाव यही है सबके लिए। और आजकल तो ये नॉर्मल हो गया है, हर कोई लेंटर का ही यूज करने लगे हैं लोग सभी जगह, गांव में भी सिटी में भी, क्योंकि ये प्रचलन पहले नहीं था। पहले पहले हमारे यहाँ पर बाँसी पत्थर का यूज़ किया जाता था, सबसे ज़्यादा बाँसी पत्थर को यूज़ करते थे, जो पटिया जैसे जिनको बोलते हैं उनको यूज़ करते थे दोस्तों। गटर डालते थे और पटिया यूज़ करने के बाद में, लेकिन अब अधिकांश प्रचलन सभी जगह ये हो गया है कि स्लैब कास्टिंग की जाती है, रेनफोर्समेंट डाला जाता है सीमेंट का, और स्टील यूज किया जाता है। इससे क्या है, सबसे पहले आप देखिए, मेरा कहना ये है कि आप कवर ब्लॉक्स वगैरह है कि नहीं प्रॉपर। क्या है कि देखो, कोई भी 100% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस होता ही है, ये आप सब लोगों को भी पता है। तो ध्यान रखिए। हम अभी भी क्या कर रहे हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई देखो कहाँ कहाँ पे कुछ मिसिंग है, कवर ब्लॉक्स वगैरह हैं, तो कवर ब्लॉक्स लगवाने लग रहे हैं। अभी ये जैसे कि बाल के ऊपर कहीं पे कवर ब्लॉक्स नहीं है, क्योंकि अगर कवर ब्लॉक्स नहीं होगा तो उसके नीचे मटेरियल नहीं जाएगा, स्पेस नहीं होगा, मटेरियल नहीं जाएगा, तो उसमें बॉन्डिंग नहीं आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके नीचे मतलब, ये जो आप देख रहे हैं ये इस मिस्त्री है जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसका नाम लवकुश है, और ये रमासपुर का रहने वाला है, और यही इस काम को कर रहा है दोस्तों। अच्छा काम करता है ये। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर चाहिए तो इस भाई से आप अपना संपर्क करें। और बहुत ही अच्छा स्वभाव, हंसमिजाज का आदमी है। मतलब आप ये समझिए कि बहुत ही अच्छा इंसान है और अच्छा कार्य करता है, शांत प्रिय स्वभाव का व्यक्ति है दोस्तों।
और ये स्टेजिंग वर्क चल रहा है, इन्हीं की लेबर लगी हुई है। इनके साथ में एक और हैं जो इनके साथी हैं जो स्टेजिंग और शटरिंग का भी काम करते हैं। ये कम्प्लीटली ये भी सब चेक करने लग रहे हैं, हम सब लोग चेक ये भी कर रहे हैं कि कहीं स्टेजिंग में कहीं कोई ऐसा कोई मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि जब लोड आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पानी का रिसना है, लोड पे कहीं कोई बल्ली वगैरह कुछ है, शटरिंग का कोई शिफ्ट ना हो जाए शटरिंग। और इधर ये देखिए दोस्तों, ये सीढ़ियों के लिए शटरिंग कर रहा है। शटरिंग करने के बाद में फिर इसके ऊपर भी रेनफोर्समेंट सरिया मतलब बांधा जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन है, मिक्सचर है, जो इस इंजन से चलती है और ऊपर मटेरियल को शिफ्ट किया जाएगा। और ये लोग इससे लेकर के आते हैं अपना जो कुछ ये सब पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है दोस्तों जो स्टॉक है। और मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सीमेंट, डीजल, ऑयल, वाटर का, पानी का विशेष ध्यान रखें। और सारी चीज़ों का अवेलेबिलिटी पहले करके रखें। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह कहीं पे भी टेप वगैरह सब कुछ प्रॉपरली तरीके से लगा दें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, भूल और एक आलस इंसान को कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दोस्तों। तो बस मेरा कहना ये है कि अधिकांशतः सब लोग अपने पास में जितना अवेलेबिलिटी हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल रखें, क्योंकि अगर आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हो और ख़ास करके आप अगर लेंटर अगर यूज कर रहे हो तो उसमें ज़रूर थोड़ा एक्स्ट्रा रखें। फाइनली हमने ये लेंटर स्टार्ट कर दिया दोस्तों और स्लैब कास्टिंग स्टार्ट हो गया दोस्तों बेसमेंट का। और ये मिस्त्री जी हैं जो काम कर रहे हैं। और हमने भी फिर क्या किया कि भगवान के नाम पे यहाँ पे धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के भगवान का नाम लिया। और पहले भी पूजन किया था बट स्टार्टिंग टाइम पे और एक बार पूजन किया, भगवान के ईश्वर का नाम लिया। क्यों कहते हैं कि ईश्वर का नाम जितनी बार लिया जाए उतना अच्छा ही रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर मटेरियल का ये एक जिसको ये अपनी भाषा में मेट्रो का शब्द का यूज़ करते हैं दोस्तों। इससे ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, मटेरियल को वहाँ से लाने का, ले जाने का, छोड़ने का काम करती है। ये सब पड़े हुए ये जो लेबर वर्क कर रही है ये हमारे और मानी से भाई बंधु सब खड़े हुए हैं। और ये आप देखिए अब ये मटेरियल लेके आएगा और सभी लोग कंटिन्यू अपने वर्क में लगे हुए हैं कि कहीं कहीं जो मिसिंग रह रहा है। ये लाइट फिटिंग वाला भी अपनी लाइट फिटिंग कर रहा है प्रॉपरली तरीके से, कहीं पे भी कोई मिल रहा है। क्योंकि बाद में आपको पता है कि इसके अंदर पहले से ही कास्ट करके डाला जाता है, क्योंकि बाद में ऊपरी आजकल अंडरग्राउंड ही सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी करने लगे हैं लोग, जितना हो सके उतनी सेलिब्रेट करने के लिए। तो फाइनली अभी हमारा कास्टिंग चल रहा है दोस्तों और ईश्वर की कृपा से वाहन शांत तरीके से चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ चेयर्स वगैरह, वाइंडिंग्स कहीं पे कम सब कुछ देख करके काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर वगैरह प्रॉपरली है, क्योंकि कहीं पर भी अगर मिस हो गया तो उसमें सीमेंट चला जाएगा तो वो चौक हो जाएगी। वो चीज़ों का भी ध्यान रखें, अच्छे से काम करें। और इलेक्ट्रिक वायर सारी चीज़ों का विशेष, और सबसे पहले ये भी देख लेना चाहिए जैसे कि निडल वाइब्रेटर है, प्लेट वाइब्रेटर वगैरह सब कुछ हैं, और उनको चला के देखें। क्योंकि एट ए टाइम पे अगर मान के चलिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आप कहाँ तुरंत इधर उधर भागेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का सबका ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। माना कि इसको नज़रअंदाज करते हैं बहुत से, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। ये मटेरियल थोड़ा सा टाइट रखना चाहिए, मेरा कहना ये है दोस्तों। और बाकी अपना अपना परामर्श है, लेकिन लूज मटेरियल कभी भी ज़्यादा लूज मटेरियल यूज ना करें, क्योंकि उससे बॉन्डिंग नहीं आती है, इतनी स्ट्रेंथ बॉन्डिंग नहीं आ पाती है। आप एक जो रेशियो है, जिस रेशियो से आप काम करते हैं एक ही पर्टिकुलर रेशियो में काम करें तो आपका 100% अच्छा सक्सेसफुल होता है। क्योंकि इंसान या आप जो लोग भाई बंधु हैं वो बहुत ही मेहनत से, कड़ी मेहनत के बाद में, पैसे इकट्ठा करने के बाद में और इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर कोई काम हर रोज़ नहीं हो पाता दोस्तों। और ये कार्य ऐसे होते हैं कि एक बार होते हैं, एक छोटी सी भूल आज की और बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। इसलिए फर्स्ट में विशेष ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का। और गम बूट्स वगैरह सारे प्रॉपरली सबके पास होने चाहिए, जिससे कहीं किसी के कोई नुकसान ना पहुंचे। सेफ्टी इज़ फर्स्ट है, मेरा कहना ये है दोस्तों, सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें।
लेबर से लेकर के स्वयं का भी विशेष ध्यान रखें और सारी चीज़ों का। और अब फाइनली हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्लैब का चालू हो गया दोस्तों, और चल रहा है, अच्छा है, शांत तरीके से चल रहा है। मौसम भी बड़ा मस्त और सुहाना है दोस्तों, धूप नहीं है, कभी कुछ क्षण के लिए धूप आती है। बादल चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बादल हो रहा है, लगता है बारिश आ सकती है। वैसे हल्की हल्की छींटें आई थी और इसीलिए थोड़ा सा हम सभी लोग उसमें हैं कि कहीं बारिश का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मौसम तो पूरी तरह से सुहाना हो ही रहा है और बाकी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि उससे आगे कोई नहीं होता दोस्तों। और ये जो मशीनें यहाँ से चल रही थी, यहाँ से लोडिंग करती है दोस्तों, जितने लोडिंग करने के लिए बड़ी आसान तरीके से माल लोड किया। और अब उसके बाद ये लोग यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे, पुश करते हैं। धक्का देखिए, ये जो मेट्रो का जो यूज़ किया है उसकी एक्चुअल में ही मेट्रो का वर्क कर रही है, क्योंकि ये यहाँ से मूवमेंट करती है और यहाँ से पहुँचती है। ये बेचारे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसीलिए हमने डाल दिया है दोस्तों, और इसके बाद इसको अब वहाँ पे शिफ्ट करके लेके जाएगा और बड़ी आसानी से इस कार्य को पूरा करते हैं। वैसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लोग, क्योंकि बहुत मेहनत होती है दोस्तों इसके अंदर। कंटिन्यू जब तक स्टार्टिंग होती है और एंड होता है तब तक बेचारे कंटिन्यू वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है और सच में बहुत मेहनत करनी होती है। और सबसे भगवान की दया रही कि मौसम बड़ा हंसमिजाज था, बड़ा सुहाना था, बड़ा अच्छा रंगीन था, बड़ा ही अच्छा मौसम था। ठंड थी, बादल छाए हुए थे और उस मौसम में धीरे धीरे हम सब लोग अपना कार्य प्रगति कर रहे थे। ये पिलर्स हैं, जैसे कि ये आ गई, अब इसके बाद में ये इसको अनलॉक करेगा और यहाँ पे अनलोडिंग कर देगा, मतलब खाली कर देगा दोस्तों, बड़ी आसानी से। लेकिन बस मैं विशेष दोबारा रिपीट करके बार बार ये बात कह रहा हूँ, मटेरियल कभी भी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। खास करके लेबर से ये चाहती है कि लूज मटेरियल है, क्योंकि उसको खरीदने में बहुत आसानी हो। जैसे कि मटेरियल थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, इतना लूज मटेरियल नहीं यूज़ करना चाहिए। और बाकी अपने परामर्श के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि मैंने बताया, वाइब्रेटर का भी विशेष ध्यान रखें। वाइब्रेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग के लिए वाइब्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाइब्रेटर यूज किया जाता है और साइज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, 25, 30, 40 या 50 mm, जो भी वाइब्रेटर हो अवेलेबिलिटी के हिसाब से कम 30 mm यूज़ करना चाहिए। 30 से 40 mm चाहिए, उसको यूज़ करें प्रॉपरली। और एक बात विशेष ध्यान रखें, 100 की डिग्री में कभी भी यूज़ ना करें, तो थोड़ा सा उसमें टर्निंग होना चाहिए और आसानी से कार्य करें दोस्तों। और ये अभी हमारा भाई है जो वाइब्रेटर डाल रहा है। वाइब्रेटर डालने के बाद में फिर मटेरियल आ गया, फिर उसके बाद अनलोडिंग करेगा और ये हमारा स्लैब कास्टिंग चल रहा है दोस्तों, भगवान की और ईश्वर की कृपा से। बड़ा मौसम सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मौसम बड़ा अच्छा है। और एक बात का मैं विशेष ध्यान दोबारा रिपीट करके कहूँगा, अपनी इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह और नीचे की जो स्टेजिंग्स वगैरह होती है उसका विशेष ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक वायर्स सेफ्टी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, कहीं कोई फॉल्ट होगा तो सबको प्रॉब्लम होती है। फाइनली हमारा स्लैब कास्टिंग हो गया दोस्तों, और बारिश भी आ गई दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, बारिश भी आ गई, तो हम उसको थोड़ा सा मेंटेन करने में लगे हुए हैं। तो बारिश आ गई थी दोस्तों और हमने फिर तिरपाल से भी कवर किया था, लेकिन फाइनली हमारा कास्टिंग कम्प्लीटली हो गया था। लेकिन बारिश ने भी अपना झलक दिखाई और अपना रंग दिखाया उन्होंने भी। और वो लास्ट टाइम पे, एंड टाइम पे कास्टिंग होने के बाद में बारिश ने भी अपना असर दिखाया और वो अपना झलक सुबह से ही बार बार कर रही थी कि होने वाली थी, लग रही थी, लेकिन आ गई थी, कोई बात नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा से शांति प्रिय के तरीके से कार्य पूरा हुआ। हमारी स्लैब कास्टिंग फाइनली हो गई, आप देख रहे हैं दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कितने लोग भाई ऐसे करते हैं, कमेंट करके बताना दोस्तों। और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। और जो लोग शहर में रहते हैं, गांव की जो शैली है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपका भाई राज चौधरी, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।